शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। क्या ये लोग ये समझ बैठे हैं कि ये छूट जाएंगे सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए हैं और इनको आजमाइश में ना डाला जाएगा। और बेशक उनसे पहले जो लोग थे हमने उनको भी आजमाइशों में डाला। सो अल्लाह ताला इन लोगों को ज़रूर जाहिर करके रहेगा जो सदाकत पर हैं और इनको भी जो झूठे हैं। क्या इन लोगों ने जो बुराइयां करते हैं ये समझ रखा है कि वो हमारे काबू से निकल जाएंगे? बहुत ही गलत अंदाज़ा है जो ये लगा रहे हैं। जो कोई अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद रखता है तो जान ले कि अल्लाह ताला का मुकर्रर किया हुआ वक्त ज़रूर आने वाला है और वो हर बात को सुनने वाला जानने वाला है। और जो शख्स कोशिश और मेहनत करता है तो वो अपने ही फ़ायदे के लिए मेहनत करता है। बेशक अल्लाह ताला तमाम कायनात से बेनियाज है। और वो लोग जो ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल किए हम उनके गुनाहों को उनसे हटा देंगे और जो अमाल वो करते रहे उनका बेहतरीन बदला देंगे। और हमने इंसान को वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है और ये भी हुक्म दिया है कि अगर वो दोनों तुझे मजबूर करें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक बनाए जिसका तुझे इल्म ही नहीं तो इनका कहना न मान, मेरी तरफ ही तुम्हें लौट कर आना है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा जो कुछ तुम करते रहे हो। और वो लोग जो ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल किए हम इन्हें ज़रूर नेक बंदों में दाखिल करेंगे। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह ताला पर, फिर जब इनको अल्लाह ताला की राह में तकलीफ़ दी जाती है तो लोगों की आजमाइश को अल्लाह ताला के अज़ाब के बराबर समझने लगते हैं। और अगर आपके रब की तरफ से मदद आ जाए तो मोमिनों से कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या अल्लाह ताला को वो सब कुछ मालूम नहीं जो मखलूक के सीनों में पोशीदा है? और जो लोग ईमान लाए हैं अल्लाह ताला ज़रूर इनको ज़ाहिर करके रहेगा और जो मुनाफिक हैं इनको भी ज़रूर ज़ाहिर करेगा। और जो लोग काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि हमारा मसलक इख्तियार करो, तुम्हारे गुनाह हम उठा लेंगे। हालांकि वो इनके गुनाहों में से कुछ भी उठा नहीं सकते बल्कि वो सरासर झूठे हैं। हाँ, वो ज़रूर अपने बोझ उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और बोझ भी। और क़यामत के दिन इनसे इन सब बातों की बारपुर्स होगी जो वो झूठ गढ़ते रहते थे। और हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो वो इनमें 50 कम 1000 यानी 950 साल तक रहा। बिला आखिर इन लोगों को तूफान ने आ पकड़ा इसलिए कि वो नाफरमान थे। फिर हमने इसको और कश्ती में सवार होने वालों को बचा लिया और इस वाक़ये को अहले जहान के लिए निशाने इबरत बनाया। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा जब इसने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला की इबादत करो और इससे डरो, ये बात तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। तुम अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करते हो और झूठ तराशते हो। तुम अल्लाह को छोड़कर जिन लोगों की परस्तिश करते हो वो यकीनन तुम्हें रोज़ी देने की तौफीक नहीं रखते। बस रिज़्क़ तुम अल्लाह ताला ही के हाथ तलाश करो और इसी की इबादत करो और इसी का शुक्र बजा लाओ। याद रखो कि इसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। और अगर तुम हक बात को झुटलाओगे तो ये कोई नई बात नहीं, तुमसे पहले भी बहुत सी कौमों ने झुटलाया है। और रसूल का काम तो वाज़िया तौर पर पैगाम पहुंचा देना है। क्या इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ताला किस तरह मखलूक को पहली बार पैदा करता है और फिर वही इसे दोबारा पैदा करेगा? ये सब काम अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए
کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو دوسری بار پیدا کرے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور نہ تم زمین میں چھپ کر اللہ تعالیٰ کو ہرا سکتے ہو اور نہ آسمان پر جا کر، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی ملاقات کے منکر ہیں، ایسے لوگ میری رحمت سے نا امید ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ابراہیم کی قوم نے جواب میں فقط یہی کہا کہ اس کو قتل کر ڈالو یا اس کو جلا ڈالو، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ بے شک جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم نے جو بتوں کو اختیار کر لیا ہے، تو یہ صرف دنیا کی زندگی میں تمہاری باہمی محبت اور تعلقات کی، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کو جھٹلاؤ گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پس لوط اس پر ایمان لے آئے، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی زبردست اور حکمت والا ہے، اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ان کی نسل میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو جاری رکھا، اور اس کو دنیا میں بھی اس کا صلہ بخشا، اور بلا شبہ آخرت میں بھی وہ اچھے لوگوں میں شامل ہوگا۔ اور ہم نے لوط کو بھی بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا ایسا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان کے لوگوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس خواہش نفس کی غرض سے جاتے ہو اور شاہراہوں کو لوٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناشائستہ حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہو؟ پس ان کی قوم کا جواب فقط یہ تھا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بس ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے ان فساد کرنے والوں کے معاملے میں نصرت عطا فرما۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس گاؤں والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان میں تو لوط بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون کون ہے، ان کو اور ان کے گھر کے لوگوں کو ہم ضرور بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو انہیں ان کا آنا ناگوار گزرا، اور انہیں دیکھ کر اس کا دل تنگ ہوا، اور فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں اور نہ غم کھاؤ، بلا شبہ ہم آپ کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی، اور بلا شبہ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اس بستی کو عبرت کا کھلا نشان بنا دیا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو، مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اور وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے، اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور تمہیں ان کے کچھ گھر بھی دکھائی دیتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما کر دکھایا، سو ان کو سیدھی راہ سے روک دیا، حالانکہ وہ بڑے ہوشیار تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور باوجود یکے موسیٰ ان کے پاس کھلے نشانات لے کر آئے،
इन्होंने अल्लाह ताला की ज़मीन में तकब्बुर किया और वो हमारे काबू से बाहर ना थे, तो हमने सबको इनके गुनाहों की बिना पर पकड़ लिया। सो बाजों पर तो हमने पत्थर बरसाए और बाज को जबरदस्त चीख ने आ पकड़ा, और कुछ ऐसे थे कि हमने इन्हें जमीन में धंसा दिया, और कुछ लोगों को हमने गर्क कर दिया। और अल्लाह ताला ने इन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपने ऊपर जुल्म करते रहे। जिन लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़कर और माबूद बना रखे हैं, इनकी मिसाल नातवान मकड़ी की सी है, जिसने घर बनाया हो और घरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी का है। काश वो इस बात को जानते। बिलाशुबा अल्लाह ताला जानता है हर इस चीज़ को जिसे वो अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हैं, और वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। और ये मिसालें हैं जो हम लोगों के लिए बयान करते हैं, और इनको अहले इल्म ही समझते हैं। अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को हिकमत के साथ पैदा किया। बिलाशुबा इसमें ईमान लाने वालों के लिए ज़बरदस्त निशानी है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब आप सल्लम की तरफ वही की गई है, इसको पढ़ा कीजिए और नमाज के पाबंद रहिए। बिलाशुबा नमाज बुरे और बेहयाई के कामों से रोकती है, और अल्लाह ताला का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे वाकिफ है। और अहले किताब से बहस करो तो ऐसे तरीके से करो जो निहायत उम्दा हो, सिवाय इन लोगों के जो इनमें से ज्यादती करें, और कह दो कि जो कुछ हम पर नाजिल किया गया है और जो कुछ तुम पर उतरा है, हम सब पर ईमान रखते हैं, और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है, और हम इसके फर्मा बरदार हैं। और इसी तरह हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किताब नाजिल की है। तो जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी थी, वो इस कुरान पर भी ईमान रखते हैं, और इन मुशरिकीन अरब में से बास ऐसे हैं जो इस किताब पर ईमान रखते हैं, और हमारी आयतों से तो काफिर ही इनकार करते हैं। और कुरान से पहले ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई किताब पढ़ते थे, और ना आप स्वयं अपने हाथ से कुछ लिख सकते थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये झुटलाने वाले लोग जरूर शक व शुबा में पड़ जाते, बल्कि ये तो खुली और रोशन आयतें हैं। उन लोगों के सीनों में जिनको इल्म दिया गया है, और हमारी आयतों से तो वही इनकार करते हैं जो जालिम हैं। और इन्होंने कहा कि इसके रब की तरफ से इन पर निशानियां क्यों नाजिल नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि निशानियां तो अल्लाह के पास हैं, मैं तो सिर्फ वाज़िया तौर पर खबरदार करने वाला हूँ। क्या उनके लिए ये काफ़ी नहीं कि हमने आप सल्लम पर किताब नाजिल कर दी है जो उनको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती है। बेशक इसमें उन लोगों के लिए रहमत और नसीहत है जो ईमान रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला की शहादत काफ़ी है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसे सब मालूम है। और वो लोग जो बातिल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह ताला से मुनकिर हो गए हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं, और ये लोग अज़ाब तलब करने में जल्दी करते हैं। और अगर पहले से हर चीज़ का वक्त मुकर्रर ना होता तो इन पर अज़ाब आ चुका होता, और अज़ाब उन पर अचानक आकर रहेगा और इन्हें खबर भी ना होगी। ये लोग अज़ाब तलब करने में जल्दी करते हैं, और बिलाशुबा दोज़ख काफिरों को घेरे में लेने वाली है। इस दिन को याद करो जब इनको ऊपर से और इनके पाँव के नीचे की जानिब से अज़ाब लपेट में ले लेगा, और अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो कुछ तुम किया करते थे अब इसका मज़ा चखो। ए मेरे बंदो जो ईमान ला चुके हो, बेशक मेरी ज़मीन बड़ी वसी है, सो तुम जहाँ भी रहो मेरी ही इबादत करो।
हर जिंदा ने मौत का मजा चखना है, फिर हमारी तरफ ही तुम्हें लौट कर आना है। और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल कर गए, हम इनको जन्नत के बाला खानों में जगह देंगे, जिनके नीचे नहरें रवां होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। नेक अमल करने वालों का सिला बहुत अच्छा है, यानी जिन्होंने सब्र से काम लिया और वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। और कितने ही ऐसे जानदार हैं जो अपनी गुज़ा उठाए नहीं फिरते। अल्लाह ताला ही इनको रोज़ी देता है और तुम्हें भी, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछें कि किसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और सूरज और चाँद को फर्मा बरदार बनाया, तो वो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर वो कहाँ बहके फिर रहे हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछें कि किसने आसमान से बारिश नाजिल की और किसने ज़मीन को इसकी खुश्की के बाद सरसब्ज और ज़िंदा कर दिया, तो वो कहेंगे अल्लाह ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला ही के लिए है, लेकिन अक्सर उनमें से नहीं जानते। और दुनिया की ये ज़िंदगी खेल तमाशा है और आखिरत का घर ही असल ज़िंदगी है। काश ये लोग समझते। फिर जब ये कश्ती में सवार होते हैं तो खुलूसे दिल से अल्लाह को पुकारते हैं। फिर जब वो इनको निजात देकर खुशकी तक पहुंचा देता है तो फौरन शिर्क करने लगते हैं। तो जो कुछ हमने इनको दिया है इसकी नाशुक्री करते रहे, और जो कुछ और वक्ती फ़ायदा हासिल करें सो बहुत जल्द इनको अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या इन्होंने कभी गौर नहीं किया कि हमने हरमे काबा को अमन की जगह बना दिया है, जबकि इसके इर्द गिर्द के लोगों को बदअमनी की वजह से उचक लिया जाता है। तो क्या ये लोग झूठे माबूदों पर ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करते हैं? और इस शख्स से बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे, या जब हक बात इसको पहुँचे तो इसको झुटलाने लगे। क्या ऐसे मुनकरों का ठिकाना जहन्नम नहीं होगा? और जिन लोगों ने हमारी राह में खूब मेहनत की, हम भी ज़रूर इनको अपने कुर्ब के रास्ते दिखाएंगे। और बेशक अल्लाह ताला नेक लोगों के साथ है।